देखिए, हामिद अंसारी साहब देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं और जब वो कुछ बोलते हैं तो उसको गहराई से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने एक तरह से कंपैरिजन किया है सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती। जहाँ कोरोना खतरनाक है हमारे देश के लिए, तो वहीं देश के अंदर जो नफरत और घृणा की राजनीति चल रही है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। ओवैसी साहब MIM के जो नेता हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सारे देश में। सेकुलर पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी से मुसलमान आते रहे हैं पहले भी और आएंगे भी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर हमारे साथ हैं। सर, हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसे लेकर के आपत्तियां आ रही हैं बीजेपी की ओर से, खास तौर से। देखिए, हामिद अंसारी साहब देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, एक लंबे समय तक विदेश मंत्रालय की उन्होंने सेवा की है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के VC रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और जब वो कुछ बोलते हैं तो उसको गहराई से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना तो ये टेम्प्रोरी फेज़ है, आज न कल हम उस पर एक प्रकार से वर्चस्व बना लेंगे, इस बीमारी का इलाज निकाल लेंगे। लेकिन जो बीमारी सांप्रदायिकता की, फिरका परस्ती की, नफ़रत और घृणा की जो हमारे देश में चलाई जा रही है, ये ऐसा जहर है कि इसको निकालने में बहुत समय लगेगा। आपत्ति इसलिए हो रही सर क्योंकि 90 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हो चुके हैं अब तक, और उन्होंने इस टाइम पर ये बात कहा कि कोरोना से पहले ही महामारी आ चुकी है, और एक दूसरे इशू को उठा दिया उन्होंने। देखिए, उन्होंने एक तरह से कंपैरिजन किया है सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती। ये जो जहर है जो हमारे समाज में घोलने की कोशिश हो रही है, ये उससे भी खतरनाक है। उनका कहने का अर्थ ये है। टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। कोई टाइमिंग की बात नहीं है। उन्होंने एक जिक्र किया है और कहा है कि जहाँ कोरोना खतरनाक है हमारे देश के लिए, तो वहीं हम जो देश के अंदर जो नफरत और घृणा की राजनीति चल रही है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा कि बीजेपी ये देखती है कि मुस्लिमों का कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, मुस्लिमों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, इस आशय का उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, ओवैसी साहब MIM के जो नेता हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सारे देश में। कैसे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जाए, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो समझिए ये मिली भगत है, मिली कुश्ती है। लेकिन उन्होंने एक लॉजिकल बात भी हो सकती है, ये भी कहा कि मुसलमानों को संसद और विधानसभाओं में रहना चाहिए, यही एकमात्र तरीका है इस सोच से, बीजेपी की सोच से लड़ने के लिए। देखिए, रहना ज़रूर चाहिए, लेकिन MIM से नहीं रहना चाहिए। सेकुलर पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी से मुसलमान आते रहे हैं पहले भी और आएंगे भी। MIM उस कमी को पूरा करेगी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उनका एक लिमिटेड एरिया है, उनके काम करने का तरीका अलग है, और उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचता है, उससे सेकुलर पार्टियों को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो आज के दो बड़े बयान असदुद्दीन ओवैसी का, और जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता तारिक अनवर हैं वो कह रहे हैं कि MIM और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की B टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए उनका जो वक्तव्य है उसको बहुत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से ये बयान दिया गया और कहा गया कि कोरोना के समय में हामिद अंसारी साहब ने जो टाइमिंग की बात की जा रही है कि हामिद अंसारी का जो बयान आया वो कोरोना के इस टाइम में ख़ास तौर से जो दिया गया वो ठीक नहीं था। तो हामिद अंसारी के बयान पर कांग्रेस का ये कहना है कि हामिद अंसारी ने जो बात कही वो एकदम ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिकता जो है वो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस बात पर कांग्रेस अडिग है, और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान का समर्थन कर रही है कांग्रेस। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।